स्वागत है आपका आपकी अगली कक्षा में। प्यारे दोस्तों, आज हम दिए गए अंकों के आधार पर बड़ी से बड़ी संख्या को कैसे बनाना है इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्यारे दोस्तों, आइए समय बिना नुकसान किए हम सीधे प्रश्न पर चलते हैं। प्यारे दोस्तों, एक प्रश्न आपको दिया जा रहा है, आप इसे ध्यान से देखिए। यह प्रश्न संख्या 1 है। प्यारे दोस्तों, मैं इसमें आपको 5 प्रकार के प्रश्न बताऊंगा कि किन प्रकार के प्रश्न इसमें बन सकते हैं। प्यारे दोस्तों, जो यह पहला प्रश्न है वह इस प्रकार है 3102 से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या। प्यारे दोस्तों, आप जैसा कि अभी आपको इससे पहले वाली क्लास में मैंने बताया था कि जब छोटी संख्या आपसे पूछा जाए तब आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 में सेट करिए और जब छोटी संख्या कही जाए तो आगे से छोटी संख्या और जब बड़ी संख्या कही जाए तो आगे से बड़ी संख्या को बैठाते जाइए। प्यारे दोस्तों, आप देखिए इसमें प्रश्न में आपसे बड़ी संख्या के बारे में कहा गया है। अब आप इसके अंकों को गिन लीजिए, 1 2 3 4। आप इसमें बताइए कि यदि 4 अंक हैं तो 1 2 3 4 यानी यहां तक की बात की जानी है। आप बताइए इन संख्याओं में यानी इन अंकों में सबसे बड़ा अंक कौन सा है। प्यारे दोस्त, आप बहुत निश्चिंत होकर कह पाएंगे कि सबसे बड़ी संख्या 3 है और 3 को आप यहाँ जब बैठाएंगे तो इसके बाद फिर आपसे पूछा जाएगा ये तो खत्म हो गया, आप बताइए इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है। तब आप कहेंगे सर ये 2 है, यहाँ पर 2 बैठा दिया जाएगा। फिर आपसे कहा जाएगा अब बताइए, तो आप कहेंगे सर 1 है और इसके बाद 1 बैठा दिया जाएगा। फिर इसके बाद आपसे पूछा जाएगा अब बताइए, तो क्योंकि अब शेष सिर्फ 1 बचा है यानी 0 बचा हुआ है तो इसका भी नंबर आ गया। और इस प्रकार से वह संख्या जो बनकर आपको मिलनी थी वह मिली 3210 यानी 3210। यहाँ देखिए 1003, 102, दहाई 1, इकाई 0 यानी कि 3210। प्यारे दोस्तों, आगे चलते हैं और एक प्रश्न इसी में लेकर फिर आगे बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, एक संख्या दी गई है 8763। आपको इससे बड़ी संख्या जैसा कि ऊपर प्रश्न में लिखा है से बनने वाली बड़ी संख्या यानी बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी आपको बताना है। प्यारे दोस्तों, अब आप बताइए क्या इसमें आप इसे कैसे सेट करेंगे कि बड़ी से बड़ी संख्या आपको मिल जाए। इसके अंकों को सबसे पहले हम गिनेंगे 2 2 4 1 5। आप देखिए 1 2 3 4 5। प्यारे दोस्तों, 5 अंक है, 5 अंकों तक उससे बैठाना है। अब आपको बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, इसलिए सबसे पहले आपको बड़ी संख्या बैठानी होगी। आइए बड़ी संख्या इसमें कौन सी है। आप कहेंगे सर 8 है, तो मैंने पहले 8 बैठा दिया। फिर इससे छोटी कौन सी है, 7 है। इससे छोटी 6 है, इससे छोटी 3 है और सबसे छोटी क्या है, 0 है। अब आपको संख्या मिल गई है, वह संख्या है 87630 यानी कि 87,630 जो संख्या है वो आपकी संख्या प्राप्त हुई है। प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से यह 2 प्रश्नों को समझने के बाद अब हम अगले प्रकार के प्रश्न पर चलते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको एक प्रश्न दिया जा रहा है, आप इसे थोड़ा सा सोच कर बताइए कि यह क्या है। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन संख्या यह 3 है। आपसे कहा जाए कि आप बताइए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या
क्या है। अब आप बताइए क्या 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या किसे कहेंगे। प्यारे दोस्तों, आप जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और एक संख्या जो है वो 0। इन सभी संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या वो कौन सी है। प्यारे दोस्तों, इन्हीं अंकों के आधार पर किसी संख्या का निर्माण होता है। अब आप देखिए, जब इन अंकों में जो मैंने आपको भी बताया है 9 तक की संख्याओं में सबसे बड़ा अंक कौन सा है, सिर्फ आपको उसे चूज कर लेना है। तो सबसे बड़ा अंक बनता है 9। अब आप देखिए 4 अंक की बात हो जा रही है तो 1 2 3 4। प्यारे दोस्त, यहाँ 4 अंक के नीचे आपको लिख लेना है 9। अब आप बताइए 4 अंकों की बड़ी संख्या तो दूसरी बड़ी संख्या कौन सी होगी। प्यारे दोस्तों, आपसे ये नहीं कहा गया कि वह संख्या रिपीट ना होने पाए। अगर जो इसमें यह जोड़ दिया जाता कि संख्या रिपीट ना होने पाए तब आपको दूसरी संख्या लिखनी होती, लेकिन आपको रिपीट करने के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। यानी कि आपको पुनः बड़ी संख्या के रूप में मिलता है 9, फिर 9 और फिर 9। इस प्रकार से आपकी जो संख्या प्राप्त हुई 9999, यानी कि यह संख्या हुई 9999। प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से यह आपका आंसर हो गया। प्यारे दोस्तों, इसमें एक दूसरा भी प्रश्न है जो मैं अभी आपसे चर्चा कर रहा था। आइए देखते हैं, मैं आपको बताता हूं। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए किंतु उनके अंक समान न हो। प्यारे दोस्तों, जब आपसे यह कह दिया गया कि 3 अंकों की संख्या तो बताइए बड़ी से बड़ी, लेकिन उनके अंक जो हैं वो एक जैसे नहीं होने चाहिए, अर्थात सबसे बड़ी संख्या आप बताइए क्या होगा। तो आप कहेंगे सर वह संख्या 3 अंक की है, तो आप इकाई दहाई सैकड़ा तक आ जाइए, यानी यहाँ तक इससे आगे आपको बढ़ाना है। आइए यहाँ आपको लिखना पड़ेगा 9, यानी सबसे बड़ी संख्या जो है वो 9 है। फिर आप बताइए दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। आप कहोगे सर फिर 9 है, लेकिन अब आप 9 इसलिए नहीं कह सकते हो क्योंकि इसमें कहा गया है उनके अंक समान ना हो। प्यारे दोस्तों, जब आपको अंक समान नहीं लेना है तो 9 से छोटी संख्या जो है वो आपको लेनी पड़ेगी। अब आप बताइए 9 से छोटी संख्या कौन सी है, तो वो है 8। और फिर आपसे कहा जाए कि 8 हो गया, तो फिर आपको इससे छोटा अंक और कौन सा, नहीं अंक जो समान ना हो उसके बाद कौन सी बड़ी संख्या है, तो आप कह पाओगे कि सर वो 7 है। अब आपको लिखना होगा, इसका आंसर आपको मिल गया है 9 8 7। प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से इसका उत्तर भी आपको मिल गया है। प्यारे दोस्तों, इसमें एक प्रकार का और जो प्रश्न बनता है, आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये 5वें प्रकार का जो प्रश्न है वो इस प्रकार से पूछा जाता है। 8 6 3 2 से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या एवं 4 2 6 5 से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या का योग बताइए। प्यारे दोस्तों, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल इस संख्या को पहले बैठा लेना है, फिर दोबारा इस संख्या को बैठा लेना है, और जो भी संख्या आए उन दोनों को योग मतलब जोड़ देना है। जैसे ही आप उसे जोड़ोगे
आपको उसे उसका उत्तर मिल जाएगा। प्यारे दोस्तों, आइए हम इसे बैठा कर यहाँ चेक करते हैं। आइए, यहाँ संख्या है, इसमें सबसे बड़ी संख्या बताइए। सबसे पहले तो हम इसके डिजिट गिन लेते हैं, 1 2 3 4। आप इसमें देखिए संख्याएं कितनी है, 4 हैं। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, वह है 1, तो 4 यहाँ पर आएगा और हम इसे लिख लेंगे। नहीं आपको दिक्कत तो ऐसे आप लिख लीजिए 1 2 3 4 5। अब आप देखिए 4 संख्या, 4 के नीचे देखिए आप 1 2 3 4 हो गया। अब देखिए सबसे बड़ी संख्या 8, इसके बाद इससे छोटी संख्या 6, इससे छोटी संख्या आप बताइए 5, इससे छोटी संख्या आप बताइए 3। देखिए आप 8 6 5 3 हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, ये बड़ी से बड़ी संख्या आपकी मिल गई है। प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं, आप देखिए फिर इसमें यह संख्या दी गई है, ये कितने अंकों की है, 1 2 3 4, 4 अंकों की। आप इसे बैठाइए, सबसे बड़ी संख्या 6, इससे छोटी संख्या 5, इससे छोटी संख्या 4, इससे छोटी संख्या 2। प्यारे दोस्तों बस यह संख्या जब आपको मिल गई तो आपको करना कुछ नहीं है, इसमें पूछा गया इसका योग, तो आप इसे बैठा लीजिए। यहाँ लिखिए योग 8 6 5 3, फिर यहाँ 6 5 4 2। इसे आप जैसे ही जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 9 1 ये 15,195। प्यारे दोस्तों इस प्रकार से यह संख्या जो प्राप्त हुई यह आपकी आंसर हो गया, उत्तर हो गया। प्यारे दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि यह आपको बहुत बेहतर समझ में आ रहा होगा। प्यारे दोस्तों इसी में आपसे फिर पूछा जा सकता है, मैं अंकों को बदलता नहीं हूँ, केवल आपको इतना पूछ लेता हूँ उसमें जहां पर योग है वहां पर मैं इसे मिटाकर कह देता हूँ कि इसका अंतर बताइए। प्यारे दोस्तों जब इसका अंतर पूछा जाएगा तो ये छठा प्रश्न आप इसे समझ लीजिए। जैसे ही अंतर पूछा जाता है इसका मतलब है कि एक संख्या से दूसरी संख्या को घटानी है। प्यारे दोस्तों घटाते वक्त हमें यह ध्यान रखना है कि संख्या सबसे बड़ी कौन सी है, क्योंकि जो संख्या बड़ी होगी उसी से हम छोटी संख्या को घटाएंगे। प्यारे दोस्तों अब आप जैसे यहाँ देख रहे हैं 8,653 ये बड़ा है 6,542 से, यानी कि यह संख्या जब बड़ी हुई तो आपको इसी संख्या से इसे घटाना होगा, यानी कि ये -6,542। जब आप इसमें से इसको घटाएंगे तो आपको प्राप्त होगा 1112, यानी कि 2111 इसका आंसर आपको प्राप्त होगा जब आप इसका अंतर करेंगे। प्यारे दोस्तों मैंने इसमें इनके अंकों को नहीं बदला है, लेकिन यदि इनके अंकों को बदलना हो तो मुझे लगता है आप बहुत आसानी से इसे हल कर पाएंगे, लेकिन समय की बचत के लिए मैंने इनके अंकों को ना बदलकर सीधे उसी पर इस प्रश्न को हल कर दिया है। आप इसके अंकों को बदलकर भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। मुझे लगता है यह जो मैंने आपको बताया है इस टाइप के जितने भी प्रश्न 5 प्रकार के जो हमने प्रश्न बताए हैं वो आप बहुत बेहतर समझ पाए होंगे। प्यारे दोस्तों इसके बावजूद भी यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या रह जाती है तो प्लीज आप इस चैनल पर, अपने इस चैनल पर कमेंट कर मुझे सूचित कर सकते हैं। धन्यवाद।